ज्यादा आपके लिए कुछ है, तो चलते हैं दिखाते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आप समझेंगे किसके लिए, समरूप के लिए। ओके, किसके लिए, समरूप के लिए। देखो समरूप क्या चीज है, ठीक है ना। समरूप बहुत सिंपल सी, क्लास 9th में हम सर्वांगसम पढ़े थे और यहाँ क्या पढ़ने चल रहे हैं, समरूप, ठीक है ना। सर्वांगसम और समरूप में हम दोनों आपको डिफरेंस बताएंगे और इसका दोनों का कारण भी बता देंगे, ठीक है ना। ओके, देखो समरूप क्या चीज है, रूप एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूप एक होना चाहिए। तो जान लेना कि वह क्या है, आपका समरूप है, ठीक ना। रूप का मतलब छोटा बड़ा से नहीं, मतलब छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं, चाहे वो आपका छोटा हो चाहे वो आपका बड़ा हो, लेकिन नाम तो वही है, उसका काम वही है ना। तो वो जान लेना कि वो क्या हो गया, समरूप हो गया। एग्जाम्पल देते हैं, ये छोटा सा वृत्त हुआ और एक बड़ा से वृत्त हुआ, है तो दोनों वृत्त है तो दोनों वृत्त ही, तो ये दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। समझ रहे ना बात को, ये समरूप है। लेकिन अगर कोई बोल दे सर्वांगसम है, तो बिल्कुल नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, ठीक है ना। सर्वांगसम और समरूप में बहुत डिफरेंस है। ये सर्वांगसम की बात कर रहे हैं, हाँ जी, सर्वांगसम। सर्वांगसम की जो बातें होती है उसमें आपकी आकार और रूप दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक ना। आकार भी उनका एकदम सेम होना चाहिए और रूप भी बराबर होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगी, आपकी एकदम सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम को ध्यान देना, सर्वांगसम को समरूप कह सकते हो। ओके, सर्वांगसम को समरूप कहा जा सकता है, लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। रीजन आप समझ रहे हैं। जैसे ये आपका हम वृत्त खींचा, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का खींचा, और ये भी आपका वृत्त खींचा है, और ये दोनों की त्रिज्या हमने क्या दिया, समान दिया। ओके, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो इस समय ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। ओके, और लेकिन अगर इसे सर्वांगसम भी कहेंगे, ध्यान देना, सर्वांगसम भी कहेंगे, समरूप भी बोल देंगे, ठीक ना। समरूप भी चलेगा, क्योंकि रूप तो एक ही, अलग अलग तो है नहीं, ठीक ना। इसलिए रूप एक है, इसलिए क्या है, समरूप है, सर्वांगसम है। लेकिन ये जो समरूप है, ये समरूप है, देखो रूप एक है, ठीक ना। रूप एक है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इसे आप सर्वांगसम नहीं कह सकते, ठीक ना। यही दोनों का डिफरेंस है। और इसे उपयोग कैसे करते हैं, ज्यादा आपके लिए हम पढ़ने क्या चल रहे हैं, त्रिभुज, तो इसलिए त्रिभुज से संबंधित सारे सवाल आएंगे, ठीक है ना। कितने आएंगे, सभी आएंगे। समरूप और क्या, सर्वांगसम जो आता है किससे संबंधित रहेगा, वो त्रिभुज से संबंधित। तो यहाँ वृत्त हो गया। अगर अब देखो एक त्रिभुज बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया, तो क्या ये सर्वांगसम है या आपका क्या है, समरूप है, ये दोनों नहीं है। ये है नहीं है भाई, ये त्रिभुज हो गया और ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, तो दोनों अलग अलग आकृतियां हो गई, तो रूप कहाँ हुआ, बराबर, अलग अलग है कि नहीं है, नाम बदल गया, त्रिभुज है, ये क्या है, चतुर्भुज है, तो ना ये सर्वांगसम होगा ना ये समरूप होगा, ठीक है ना। ऐसे आप समझ गए होंगे। एक वृत्त बना दे, एक त्रिभुज बना दे, ये वृत्त और त्रिभुज क्या आपका सर्वांगसम होगा, नहीं होगा। क्या समरूप होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो हमारे कहने का उद्देश्य क्या रहा, समरूप क्या है और सर्वांगसम क्या है। सर्वांगसम वे होते हैं जिनके रूप और आकृतियां यानी कि आकार एकदम बराबर, साइज में, साइज इनकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये छोटी बड़ी हो गई तो तुरंत जान लेना सर्वांगसम नहीं है। ओके, लेकिन समरूप में अगर रूप बराबर भी है, आकार भी बराबर है, रूप भी बराबर, आकार भी बराबर, आकार बराबर नहीं है, तब भी वह क्या है, समरूप, ठीक ना। अगर ये दोनों बराबर होंगे तब भी समरूप, बराबर नहीं है तब भी समरूप, लेकिन ध्यान देना दोनों का नाम वही होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि जैसे आपकी फोटो खींच लो, उसको जूम कर दो, बड़ा कर दो, छोटा कर दो, तो यानी कि रूप एक है कि नहीं, रूप एक है आपकी, तो यानी कि उसको कई फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम बताएंगे क्या है, समरूप है। भाई रूप समान है दोनों का, ठीक है ना, रूप क्या है, समान है, चाहे जैसा क्लिक करो फोटो, कोई दिक्कत नहीं हो, क्या है, समरूप है, ठीक ना। लेकिन कभी कभी आप साइज को घटा और बढ़ा देते हैं, ठीक ना,
है कि नहीं भाई? साइज अपनी क्या करते हैं, फोटो की छोटी बड़ी कर सकते हैं ना, उसकी रेशियो दिया रहता है, उसको अनुपात में चेंज करते हैं कि नहीं करते? तो जब चेंज करते हैं तो वही क्या है आपका, यानी कि एक का आकार बड़ा, एक का आकार क्या है, छोटा है। जब आकार छोटा बड़ा हो गया तो जान लेना वह क्या हो गया आपका, समरूप तो है लेकिन सर्वांश नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर वही रूप आ रहा है, बार बार आकार वही आ रहा है, तो यानी जान लेना क्या हो गया आपका, सर्वांशम भी है, ठीक है ना। क्या है, सर्वांश। समझ में आई बात को? तो ये बातें हैं कि समरूप और सर्वांशम, ठीक है ना। लेकिन इसका उपयोग कहाँ से स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे कहाँ ध्यान देंगे यहाँ से। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, समरूप से, ठीक है ना। सर्वांशम की बातें हम किनारे रखेंगे, क्लास 9th की सिलेबस है, ओके। और हम समरूप की बातें स्टार्ट करते हैं, और समरूप में क्या है वो सीखेंगे यहाँ से। तो आप इसके लिए समरूप को क्या सीखा, जिनके रूप क्या हो, बराबर हो, और उनकी आकार छोटी हो या बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे जैसे हमने बताया कि ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये क्या है, समरूप है, ओके, है कि नहीं। अब एक त्रिभुज बना दिया, एक वृत्त बना दिया, इसे क्या बोलोगे, समरूप नहीं है, नहीं है ना। आगे अब ऐसे कुछ भी बनाया जाए तो आप बता सकते हैं, हम छोट बड़े से कोई मतलब नहीं है। अच्छा आप देखो, यानी कि वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। एक त्रिभुज देता है, त्रिभुज तो आपके कई होते हैं त्रिभुज। कोई पूछे कि प्रत्येक समद्विबाहु, प्रत्येक समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज, ओके, क्या आपके क्या है, समरूप है, समरूप है। ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ओके, है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज क्या आपके लिए क्या है, समरूप है। यस सर, नो सर, नो सर बोला करो, यस सर क्या है, ओके, नो, यस नहीं, हाँ क्यों, रीजन समझिए, रीजन देखो, ये देखिए, ये 90 अंश के कोण पे हमने बनाया, ये दोनों भुजाएं बराबर दिया, ये अलग, इससे क्या आप क्या बोल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, दो भुजा बराबर है ना, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल, ओके। और क्या ये और ये बराबर हम कह रहे हैं, ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज बना नहीं बना। तो जब ये दोनों बना तो क्या आप दोनों का रूप एक है, नहीं है। ये 90 अंश के कोण पर एक होता है, पता नहीं क्या है कि नहीं, मानेंगे नहीं मानेंगे इसे, तो आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते। केवल ध्यान में रखना एक ही चीज है, क्या है वो, एक ही चीज है, वो क्या है उसे जरा ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज। तो ये तो लिख देंगे नहीं ना, क्या लिखेंगे, नहीं। आगे आता है कौन सा, समबाहु त्रिभुज, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। अब समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर है, चाहे छोट बनोगा चाहे बड़ी बनोगे, सही बात है ना। तो ये हमेशा बराबर आएगी, यानी कि इनका अनुपात बराबर है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप है, ओके, है कि नहीं है। हाँ, अब ये रहा, केवल हमने आकृतियों को पहचानवाया, किसको पहचानवा दिया, आकृति को पहचान दिया, ठीक ना। अब चलते हैं, इनका फार्मूला कैसे यूज होता है उसका यूज करना है, ओके, ध्यान में रखेंगे यूज कैसे करना है। देखो ये आपने समरूप के लिए, इसके लिए समरूप के बातों को ध्यान में रखिए। कोई दो त्रिभुज होंगे ए बी सी, कोई दो त्रिभुज होंगे, उसका नाम है ए बी सी, और एक त्रिभुज का नाम देते हैं पी क्यू आर, नाम दिया, ठीक। अब इसके बाद ये त्रिभुज ए बी सी, ये है किसका चित्र जी, ये समरूप का प्रतीक है, ओके, किसका प्रतीक है, समरूप का। तो ये त्रिभुज है कौन सा, पी क्यू आर, ठीक है ना। अगर ये त्रिभुज कहा जाए दोनों समरूप हैं, जांच करिए या आपका है, तो बहुत सिंपल सी बात याद रखना है, क्या, इनके प्रत्येक कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण Q, कोण बी बराबर कोण Q, ओके।
कोण सी बराबर कोण मानोगे, ठीक है ना? ओके, ठीक। और आगे ध्यान में रखिए, अगर ये समरूप है तो प्रत्येक कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। तो भुजाओं का अनुपात क्या क्या आएगा? ए बी, ध्यान देना, इसमें का ए बी बटे संगत लिया जाता है, इसमें का पी क्यू, इसमें का बी सी, उसमें का क्या आएगा? क्यू आर, और इसमें का क्या आएगा? इसमें का ए सी, उसमें का ए आर। समझ रहे हैं? ये आपके लिए मानिए, ठीक है ना? और ये वाला सर्वांशम का प्रतीक है। सर्वांशम में अनुपात नहीं बल्कि भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण बराबर होता है, ठीक है ना? इसमें क्या बराबर होते हैं? अनुपात बराबर होते हैं। क्या बराबर होंगे? अनुपात। अगर कहीं कह दिया जाए बताइए दोनों सिद्ध कीजिए, कुछ भी करिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनके प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक ना? अब लेकिन इनकी पहचान करना है। ओके, क्या करना है? पहचान करना है कि ये कब कैसे होंगे समरूप के लिए, ठीक है ना? इनके आपके रूल बनते हैं, इनके दो कोण और एक भुजा का अनुपात, ठीक है ना? एक कोण और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या तो दो कोण या तीन कोण बराबर हो, द्विकोण त्रिभुज का बराबर हो, या तो तीसरा स्वयं बराबर होता है, ठीक है ना? तो वह आपका क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है, ठीक है ना? तो इनसे अब इतनी पॉइंट दिमाग में पहले फीड करना है, फिर हम यहाँ थेल्स का नियम बताएंगे। पहले इनका उपयोग अगले चैप्टर में है, ठीक है ना? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में होगा। ओके, तो इसलिए हम पहले इनका प्रयोग ना करके इनका प्रयोग लास्ट में करेंगे। ओके, इनका अभी हम यहाँ साइलेंट रखेंगे, समझने की कोशिश करिए बात को। अब केवल हम यहाँ पर क्या याद करेंगे? यहाँ थेल्स की प्रमेय है। किसकी प्रमेय है? थेल्स की प्रमेय। आइए थेल्स की प्रमेय सीखते हैं, इनको बाद में उपयोग करेंगे। ओके, इसलिए इनको अभी हमें जरूरत नहीं है। तो अभी इनकी और इंट्रोडक्शन है, उसको हम बाद में लेंगे अगले नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, तो इसके लिए हम सबसे पहला हमारा यहाँ क्या आता है? थेल्स की प्रमेय। आइए थेल्स की प्रमेय। किसकी प्रमेय? थेल्स की प्रमेय। आइए थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय याद रखना है। थेल्स ने क्या बताया था ये मायने रखना है, ठीक? बहुत गहराई से समझना हमारी बात। कोई एक त्रिभुज होगी, कोई एक त्रिभुज होगी। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। तीन भुजा में से किसी एक भुजा को चुनना है आपको। बात को हमारी समझिए, तीन भुजा में से किसी एक भुजा को क्या करना है? आपको चुनना है। तो चुन सकते हैं, तो चाहे जिसको लीजिए। हमने इसको लिया, इसके समांतर एक रेखा खींचिए जो इन दोनों भुजाओं को काट रही हो, ठीक है ना? ये क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। इनका नाम रख दिया ई और इनका नाम रख दिया एफ। तो यानी कि आप समझना कि ये दोनों आपस में क्या है? बीसी, और समांतर है किसके? ई एफ। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बता रहे हैं। हाँ जी, और ये आपके क्या है? समांतर। ध्यान देना, थेल्स ने बताया कि कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा होगी जो दो भुजाओं को उसके क्या कर रही होगी? प्रतिच्छेद कर रही होगी। ऐसा नहीं कि नीचे खींच लो समांतर कह दो नीचे, नहीं, नीचे से नहीं मतलब, अगली दो भुजा को काट रही हो, चाहे जहां काटे, ठीक है ना? तो चलो आगे ध्यान से समझिए। जब काटती है तो थेल्स ने बताया कि इनकी जो भुजाएं, अन्य भुजाएं दो ठीक है, इनका अनुपात आपस में क्या आता है? बराबर आता है। यही इन्होंने बताया था, ठीक है ना? और पेपर में एक क्वेश्चन इससे संबंधित आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो आइए ध्यान से कैसे इनका अनुपात लेते हैं, चाहे नीचे से उपयोग करना चाहे ऊपर से। ए अपन क्या लेना? ईवी लेना। ओके, ध्यान से, चाहे इस तरह से लेना, और फिर अगर जैसे ऊपर से लिए, ऊपर से इसमें भी लेना है, ठीक ना? ये नहीं इसको ऊपर से लो, इसको नीचे से रख लो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना?
जहां से अपनाओ, अगर ऊपर से लिए ऊपर से इसको रखे तो ऊपर से इसको भी रखेंगे, AF अपान क्या रखेंगे FC। और वही चीजें अगर इसी का भिन्न पलट दो, दिमाग लगाओ, भिन्न पलट दो, भिन्न पलट के देखो क्या है, तो EB अपान का हो जाएगा AE बराबर FC अपान क्या हो जाएगा। तो बातें एक ही तो है, देखो यस हो गया, देखो यस बन गया कि नहीं बन गया, बना ना है कि नहीं, इस टाइप में बन गया। जब ऐसा बना तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे S लिख लो चाहे ऊपर से नीचे की ओर लिखो, ठीक ना। अच्छा फिर आगे, चाहे आप ऐसा लिखें A से B तक का, ओके ध्यान देना, A से B तक का बटे में AE लगा लेना, लगा सकते हैं, ओके। और बराबर AF अपान O AC अपान AF लिख सकते हैं। बताइए कोई डाउट इसमें भी, इसमें भी कोई डाउट है आपको, नहीं है ना, समझने की कोशिश करिए हमारी बात, ठीक है ना। इस तरह से इनका प्रयोग करना है आपको, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारी सवाल लगाते चले जाएंगे, ठीक है ना जी। यही इतना मेन है, पहला हम एक्सरसाइज के लिए और दूसरे एक्सरसाइज के लिए हमने सारे नियम आपको दे दिया, ठीक है ना, सारे का सारे नियम दे दिए, कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब हमारी बात को थोड़ा थोड़ा नोट करेंगे, ये थेल्स की प्रमेय है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा त्रिभुज का अध्ययन करना है, किसकी बात है, त्रिभुज की। नंबर 1 त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के का कहा था, क्यों पूछे तुरंत बताया, जिसकी एक कोण क्या हो 90, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90, उससे क्या बोलोगे आप, हाँ पहचान लेना बस, क्योंकि ये लिखा रहेगा ऐसे। फिर बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान से चित्र के जरिए बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, हाँ जी, चित्र के जरिए। तो समबाहु त्रिभुज किससे बोलेंगे आप, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण का अंश का हो 60 अंश का हो, उससे आप क्या बोलोगे, हो गया ना। अगला तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज तो क्या समझोगे, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो तो क्या कहलाएगा, अगर दो ही भुजा बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, याद रखना, ओके ओके, ये काम देता रहता है, ठीक ना। आगे बात को समझिए, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, चित्र से समझना। आगे हमारी बात को समझिए, विषमबाहु त्रिभुज से, यानी कि विषमबाहु में यानी प्रत्येक भुजा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना, उससे हमसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आगे थोड़ा सा, कभी भी त्रिभुज की माध्यिका बोली जाए, एक त्रिभुज है और इससे कह दिया जाए माध्यिका है, ये क्या है, माध्यिका, ओके, क्या बोलेगा, माध्यिका। अगर माध्यिका कहेगा तो जान लेना A, जैसे ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C, ये क्या हो गया D, और कह दी AD क्या है, माध्यिका, ठीक ना। तो जान लेना कि B और D बराबर होगा DC के, ओके। माध्यिका कहेगा कि ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक, इसकी पहचान हुई, ठीक। अगला पहचान हुई, माध्यिका हो गया, एक ही आएगा अभिलंब, क्या आएगा, इसे क्या बोलेंगे, जब कहीं अभिलंब लिखा हो, क्या लिखा हो, अभिलंब लिखा हो, अगर अभिलंब लिखा तुरंत जान लेना ये 90 अंश का कोण बनाएगा, क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, कोई दिक्कत, 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ये बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें लिखेगा, ठीक है ना। तो तुमको केवल याद रखना है, अभिलंब कहेगा तो ये 90 और ये 90 90 क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और ये बराबर हो या ना हो हमसे कोई मतलब नहीं है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर ये समद्विबाहु होगा तुरंत आपका क्या होगा,